तो हे गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 9th का जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, हिंदी का। उसका हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का जो 6 अक्टूबर को जो आप लोगों का जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, उसका हम लोग ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो पे नए हैं तो नए वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना बकबक किए, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोगों का विषय है हिंदी, ठीक है, और क्लास है 9th। यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा आपका पूर्णांक 20 मार्क्स होगा, ठीक है। चलिए, और 1.5 घंटा का समय मिलेगा। तो यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप का निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना यहाँ पर अनिवार्य है, इस टाइप से दिया गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है क्या बोला, ललगद किस भाषा की कवित्री है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डोगरी या फिर कश्मीरी या फिर सिंधी या फिर गढ़वाली। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ललगद आप लोगों का कश्मीरी भाषा का कवित्री है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, ललगद की काव्य शैली क्या है। तो ललगद की जो काव्य शैली है ये क्या है, तो बाघ या फिर वाक या फिर वाग या फिर बाक। तो ये हो जाएगा आपका वाक, क्या हो जाएगा, वाक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का तीसरा नंबर, ललगद का अन्य नाम कौन सा नहीं है। मतलब 3 गो जो है उसका नाम होगा परंतु एक जो है उसका नाम नहीं है, ठीक है, अन्य नाम। तो क्या हो रहा है, ललारिफा, लालेश्वरी, लाली या फिर लला। तो ये हो जाएगा आपका लाली। लाली जो है ललगद का कोई नाम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है आप लोग का, वाक का शाब्दिक अर्थ है। जो वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो भजन, क्या हो रहा है, उपदेश, और तीसरा है वाणी या फिर वचन, और मतलब चौथा है आप लोग का प्रार्थना। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, वाणी या फिर वचन, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का जो मंथली टेस्ट का आंसर की, ठीक है, आंसर की जो आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों को 6 तारीख को, मतलब 5 तारीख को ही आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, 5वां प्रश्न है आप लोग का, वाक किस काव्य रूप में किस काव्य रूप से मिलती जुलती है। तो ये हो जाएगा सवैया, दोहा, चौपाई या फिर कविता। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5 का आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, दोहा हो जाएगा, ठीक है, दोहा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला देखिए, छठा प्रश्न है आप लोग का, कवयित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। परमात्मा के लिए कवयित्री ने जो है, मतलब ललगद ने कौन से, मतलब किसका प्रयोग किया है, ठीक है, परमात्मा भगवान के लिए। तो ये हो जाएगा पर राम या फिर कृष्ण या फिर शिव या फिर ब्रह्म, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, शिव। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का, हाँ, अगला प्रश्न देख सकते हो आप लोगों का सेक्शन बी में कहा जा रहा है आप लोगों का, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला 7वां प्रश्न है। हाँ, यहाँ पर 2 नंबर करके 4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रस्सी शब्द यहाँ ज्वालिमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह रस्सी सांसों के कच्चे धागे की है जो जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर में खींच रही है, ठीक है। रस्सी का मतलब यहाँ पर कहा गया है, हम लोग जो है सजीव जो है
सजीव जो है किस टाइप से भगवान से मिले जुले होते हैं, तो सांसों में किस टाइप से उन लोग का सांस होता है, उसी सजीव के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न, वाक में आध्यात्मिकता का स्वर कैसे प्रकट हुआ है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, वाक में आध्यात्मिकता का स्वर कैसे प्रकट हुआ है, तो आंसर लिखिएगा, वाक में कवयित्री अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव व्यक्त करती है। उन्होंने ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, उसके बाद आत्मा की महत्ता और सांसारिक मोह से विरक्त को व्यक्त किया। इन रचनाओं से भक्ति और आध्यात्मक का स्वर स्पष्ट झलकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, वाक में वाक्य के संदेश आज भी प्रासंगिक क्यों है। तो वाक्य के जो है, जो भी ई है, ठीक है, संदेश है, वो आज भी प्रासंगिक क्यों है। ठीक है, आंसर इस टाइप से लिखिएगा, आज के भौतिकवादी युग में लोग धन और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, मतलब सुख के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, वाक का संदेश है कि असली सुख ईश्वर के भक्ति, ठीक है, ईश्वर के भक्ति और आत्मशुद्धि और सादगीपूर्ण जीवन में है। सादगीपूर्ण जीवन मतलब मांस ये सब नहीं खाएगा। ठीक है, भगवान का भक्ति करेगा। ठीक है, और कोई मन में पाप वो सब नहीं लाएगा, तो उसी को जो है आप लोग क्या कहा जाता है, वाक का संदेश वही कहा जाता है। ठीक है, यही कारण है कि वाक की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक और मार्गदर्शक है। मतलब प्रासंगिक मतलब नाम करने योग्य है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है आप लोगों का, ललगद की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है। ठीक है, इसका आंसर यहीं से लिख दिया गया है, गलत थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देखिए, ललगद की कविताओं का मुख्य स्वर भक्ति और अध्यात्म है। वे ईश्वर में आस्था, आत्मा की शुद्धता और सादगीपूर्ण जीवन पर बल देती है। ठीक है, उनका उद्देश्य मनुष्य को सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलाना है। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं की तो दबा के सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, बिकॉज आप लोगों का आंसर की जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे आएगा। ठीक है, और हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसका भी क्वेश्चन इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब देख सकते हो आप लोगों का सेक्शन सी देख दिए, बताया जा रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, वाक्य अध्याय का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। वाक्य का जो सारांश लिखने को रहा, वाक्य कश्मीरी संत कवित्री लालेश्वरी अर्थात ललगद की रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें कवित्री ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों, ईश्वर भक्ति और सत्य की खोज का भाव व्यक्त किया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मनुष्य के बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों के दूर रहकर, ठीक है, आत्मा की पवित्रता, ईश्वर के प्रति भक्ति और सच्चे जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, वाक में भाषा सरल और सांकेतिक है। ठीक है, जो सीधे हृदय को छूती है। ठीक है, कवित्री ने यह संदेश दिया कि ईश्वर हमारे भीतर है, उसकी प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान अवश्य है। चलिए अगला देख लेते हैं 12वां प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों का, ललगद की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए ललगद की भक्ति भावना अत्यंत गहरी और आत्मिक थी। वे बाहरी पूजा पाठ या मंदिरों में ईश्वर खोजने में विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, देखिए उनका मानना था कि ईश्वर हर जीव के भीतर विद्यमान है, मतलब रहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है मन की
मन की पवित्रता, सत्य का पालन, ठीक है, और आत्मा का ईश्वर से मिलन, ठीक है। उनकी भक्ति में अंधविश्वास नहीं था, ठीक है, बल्कि तर्क और अनुभव का भाव था। उन्होंने समाज में आडंबर रहित सच्ची भक्ति का आदर्श प्रतीक प्रस्तुत किया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए भाई जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को मंथली टेस्ट का आंसर की, ठीक है, आंसर की इसी भी चैनल पे मिलेगा, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा उसका भी आंसर की इसी चैनल में मिलेगा। चलिए बाय।